मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कजाकिस्तान के अक्ताऊ में बुधवार सुबह एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्लेन में 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। इनमें से 28 लोगों को बचा लिया गया है, 22 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल है जिनकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है हादसे में 40 लोगों के मारे जाने की आशंका है। दरअसल यह विमान अजरबैजान से रूस के चेचन्या प्रांत की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन उसे कजाक शहर अक्ताऊ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी चाहिए, लेकिन सफलता नहीं मिली और यह प्लेन क्रैश हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहराता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व सांसद परवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विडेंसर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर परवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई है, उसके तहत पैसे दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, हरियाणा में नया साल गरीबों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। साल 2025 में सरकार दोगुनी खुशी देने जा रही है। नए साल के अवसर पर हरियाणा सरकार गरीब लोगों को प्लॉट देगी। हरियाणा सरकार ने सोमवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा भी की है। और बड़ी बात यह है, नायब सैनी सरकार ने 5 लाख लोगों को प्लाट या मकान देने की घोषणा की है, जिसको लेकर सर्वे जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह नए साल में फेज की शुरुआत करेगी। सरकार ने अर्बन में 30 गज का प्लॉट और महाग्राम में 50 गज का प्लॉट व आम जर्नल प्लेस में 100 गज का प्लॉट देने का निर्णय लिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में 11,500 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे और प्रत्येक ज्ञान केंद्रों पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। और यह अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। दरअसल पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यह बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि इन ज्ञान केंद्रों पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी। वैसे आपको बता दूं, 1 साल पहले भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से 50,000 पदों पर निकाली गई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाओं को भी खत्म कर दिया था। इसको लेकर युवा मित्र लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि सरकार अटल प्रेरकों में राजीव गांधी युवा मित्रों को वरीयता दे सकती है। और देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहले से ही राजीव गांधी सेवा केंद्र संचालित है। संभावना है कि सरकार इन सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल ज्ञान केंद्र कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गरीब और जरूरतमंद के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक नई योजना की शुरुआत की है। प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना शुरू की गई है। योजना के तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान फ्री में मिल सकेगा। हालांकि आपको बता दूं, यह योजना केवल शहरों में ही लागू होगी। इसके तहत प्रदेश भर के शहरों में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर गरीब व जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावटी सामग्री, प्लास्टिक और धातुओं से बनी अन्य वस्तुएं उपलब्ध हो सकेगी। दानदाता इन केंद्रों पर सामान जमा करवाएंगे और जिसको जरूरत होगी उसको, यानी कि खासकर गरीब लोगों को यह सामान बिल्कुल फ्री में मिलेगा। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक यह केंद्र खुलेंगे। निकाय, जिला, संभाग व प्रदेश स्तर पर इन केंद्रों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बड़ी खबर यह है, प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र योजना शुरू की गई है। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान बिल्कुल फ्री मिल सकेगा। इसको लेकर जल्द ही मैं आपको एक अलग से भी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत कल प्रदेश के 1.50 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को जमीन के पट्टे मिलेंगे। और बड़ी बात यह है, प्रदेश के पुराने 33 जिला मुख्यालयों पर पट्टे बांटे जाएंगे। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस
कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। स्वामित्व योजना के तहत पट्टे बांटने के लिए 3526 ग्राम पंचायतों में भी वर्चुअल कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर पट्टे बांटने के कार्यक्रम में राज्य सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। बड़ी बात यह है, पट्टे बांटने के यह कार्यक्रम नए जिलों में नहीं रखे गए हैं, पुराने 33 जिला मुख्यालयों पर ही यह कार्यक्रम होंगे। बड़ी खबर यह है, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत कल प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को जमीन के पट्टे मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। भजनलाल सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करते हुए 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। अब गन्ना की अगेती किस्म को 401 रुपए, मध्य किस्म को 391 रुपए और पछेती किस्म को 386 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। और बड़ी बात यह है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड इन किसानों का लगभग 20 लाख क्विंटल गन्ना खरीदेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरोवेल में गिरी 3 साल की चेतना का रेस्क्यू तीसरे दिन भी नहीं हो सका। सारे देसी जुगाड़ फेल होने के बाद बोरवेल के समांतर पाइलिंग मशीन से एक और गड्ढा खोदा गया। सुरंग बनाकर बच्ची को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, बच्ची चेतना को बोरवेल के अंदर फंसे काफी समय भी हो गया है। ऐसे में परिजनों का भी सब्र टूटने लगा है। अब परिजनों के अलावा सभी लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची सुरक्षित बोरवेल से निकाल ली जाए ताकि राहत की सांस मिल सके। इससे पहले मंगलवार शाम तक किए गए 4 देसी जुगाड़ में टीमों को सफलता नहीं मिली थी। दरअसल किरतपुर के बड़ियाली की ढाणी की चेतना चौधरी सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे खेलते समय बोरोवेल में गिर गई थी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। श्री गंगानगर जिले के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने मार गिराया है। मंगलवार की देर रात 12:30 बजे ये पाकिस्तानी भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यह घुसपैठिया अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाया। वैसे आपको बता दूं, जब ये घुसपैठिया भारतीय सीमा के पिलर की तरफ आगे बढ़ रहा था तब बीएसएफ के जवानों ने उसे बार बार सचेत किया, कई बार चेताया, फिर भी वह नहीं माना। इसके बाद जवानों ने उसे ढेर कर दिया। उसके पास कुछ पाकिस्तानी मुद्रा, सिगरेट का पैकेट और कुछ अन्य सामान मिला है। सेना और पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है कि यह किस मकसद से घुसपैठ कर रहा था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। बीते दिनों अजमेर में विख्यात पुष्कर मेले में मूछ प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अब कोटा महोत्सव में भी एक से बढ़कर एक मूछों के स्वामी सामने आए हैं, जिसमें सबसे लंबे मूछ के मालिक धन्ना लाल गुर्जर को खिताब से नवाजा गया। धन्ना लाल गुर्जर की हाइट भले ही 5 फीट है, लेकिन उनकी मूछें करीब 7.5 फीट लंबी है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसी युवती सहित 3 और लोगों ने बुधवार को एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:45 बजे हुए इस हादसे ने लोगों को बड़ा जख्म दिया था और अभी भी मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में बीमार 9वीं कुर्जा की भी मौत हो गई है। फलोदी से जैसलमेर तक अब हाई अलर्ट जारी किया है। अब देखिए, साइबेरियन बर्ड कुर्जा में मिली H5N1 एवियन संक्रमण की पुष्टि के बाद पश्चिमी राजस्थान में प्रवास कर रही 50 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों व स्थानीय प्रजाति के पक्षियों में बर्ड फ्लू का खतरा पैदा हो गया है। बड़ी खबर यह भी है, फलोदी व खींचन पहुंच रहे सैलानियों को कुर्जा की अटखेलियां देखने की ख्वाहिश अब की बार पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सैलानियों के जीवन की सुरक्षा कारणों से प्रवासी पक्षियों के पड़ाव स्थल पर जाने की इजाजत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। आज से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से 26 और 27 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर आज भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज हनुमानगढ़, पाली और सिरोही को छोड़कर सभी जगह येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि कल इस विक्षोभ का असर ज्यादा दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है और प्रदेश के शेष अधिकतर भागों में कल यानी कि कल ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।